अगर फिरदौस बर रूए जमीन अस्त, हमी नस्त ओ हमी अस्त ओ हमी अस्त। मुगल कालीन ये पंक्ति निकल के आती है जहांगीर के समय की। इस पंक्ति में बताया गया है कि इस पृथ्वी में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये भारत भूमि है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक महापुरुषों ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक महापुरुष का नाम निकल करके आता है बाबा टिल्लू। हाँ, सही पहचाने, ये रील स्टार पहचान गए होंगे, बाबा टिल्लू टुनटुन वाला, जिनकी एक पंक्ति है कि ये देश चुनौतियों से परेशान नहीं है, वो परेशान है तो केवल उन चोटियों से जिनकी वजह से इस देश में समय समय पर संकट आते रहते हैं। ये बात हो गई हमारे इतिहास की। अब हम बात करते हैं हमारे वर्तमान की। जैसा कि हम इस समय महाराष्ट्र में देख ही सकते हैं कि भाषा को लेकर के दिन प्रतिदिन विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां पर विदेश के लोग डीप सीक बना रहे हैं, चैट जीपीटी बना रहे हैं, ग्रॉक बना रहे हैं, ग्रॉक प्रो मैक्स तक पहुंच गए हैं, स्टारलिंक जैसी कंपनियां दिन प्रतिदिन ग्रो कर रही हैं। वहां पर विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा भारतवर्ष कहां पर आके अटक गया? भाषा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, इन सबका वाद का मवाद कम पड़ गया था जो एक और लेके बैठ गए। आज हम बात करेंगे उन वीर मराठा सैनिकों की जिन्होंने हमेशा से जय शिवाजी जय भवानी के नारे पे काम किया है। वही मराठा वीर सैनिक जिन्होंने अटक से कटक तक का स्वराज का सपना देखा था। क्या वो वीर सैनिक इस भाषा जैसे विवाद पर संलिप्त हो सकते हैं, आपको लगता है? लेकिन 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 इन कुछ गुंडों का विरोध ना करना भी समस्त मराठियों के समर्थन का पर्याय बनता जा रहा है। जो शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं वो ये बात कैसे भूल सकते हैं कि भाषा क्या है और भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है। भाषा की उत्पत्ति, इस संसार में जितनी भी भाषाएं हैं वे सभी भाषाएं जब शिव जी ने तांडव किया तो साथ में उन्होंने डमरू का नाद भी किया था और उनके हर कृत्य के पीछे एक कारण निहित था। जब उन्होंने डमरू बजाया है तो उसमें से 14 वर्ण निकले थे जिन्हें हम महेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। वही महेश्वर सूत्र जिनसे संसार के सभी स्वर व्यंजन उत्पन्न हुए हैं। जब एक ही वर्ण, एक ही सूत्र से सभी व्यंजन, सभी स्वर निकले हैं तो ये भाषाएं अलग कैसे हो सकती हैं? और वो 14 सूत्र ये थे: अय्यो ऋलक यौंग योच है वरट लड़ इमंग नम झबई घड़ दस जब घड़ दस खप चट चट तब कपय सर हल। यही वो 14 सूत्र हैं जिसमें पहले के 4 सूत्र संसार की सभी भाषाओं के स्वर को डिनोट करते हैं एज वॉवेल्स, और बाकी के बचे 10 व्यंजन का कार्य करते हैं, कॉन्सोनेंट। इन 14 सूत्रों के अलावा किसी में इतनी क्षमता है नहीं कि वो नई भाषा को उत्पन्न कर सके। उसके बाद भी ये चिढ़ दर्शाती है कि ये चिढ़ भाषा की नहीं हो सकती। इसमें आपका स्वार्थ है, आपकी राजनीति का, आपकी कुर्सी का। और इसका विरोध ना करके मराठा सैनिक, मराठा भाई अपनी भी संलिप्तता दर्ज करवा चुके हैं जो भाषा के लिए गरीब लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमें उनका विरोध करना चाहिए। यही एक सच्चे मराठा सैनिक का काम है, क्योंकि हर मराठा सैनिक स्वराज के लिए लड़ता है और उसका एक ही नारा होता है केवल, जय भवानी जय शिवाजी। तो आगे हमको करना यह है कि हम सबको इन सब राजनीति से, इन सभी जातिवाद, रंगभेद, क्षेत्रवाद, वैमनस्यता को भुला करके आपस में भाईचारा बढ़ा करके स्वराज के लिए लड़ना है, देश की तरक्की के लिए लड़ना है। जहां पर लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर जाने का सपना देख रहे हैं, एक से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं, डीप सीक, चैट जीपीटी, ग्रॉक, स्टारलिंक, टेस्ला। उसमें हमको भी संलिप्त होना चाहिए, ना कि भाषा विवाद पर, ना कि जाति विवाद पर, ना कि धर्म विवाद पर कि तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूं, वो दलित है, वो सवर्ण है, वो ये है, वो है। इन सबको हमें क्लोज करना है और केवल भारत को विश्व गुरु बनाना है। जय भवानी जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान।